चादर और फादर वाले हुए दरकिनार, अब राम नाम से बनेगी सरकार, राम करेंगे नैया पार। बागेश्वर सरकार के चरणों में पहुंचे शिवराज, कमलनाथ को भी आई बाबा की याद। मध्य प्रदेश में नेताओं को मिला चुनाव जीतने का मूल मंत्र, कथा कराओ और चुनाव जीतो, बड़े कथाकारों की बड़ी डिमांड। चुनावी साल में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सबसे ज्यादा डिमांड, द्वार पर लगी बड़े नेताओं की कतार। बागेश्वर सरकार के हिंदू राष्ट्र वाले सपने को लगे पंख, अब मजार की जगह मंदिरों में नेता टेक रहे माथा। आखिरकार क्यों बड़े नेता पहुंच रहे बाबा के द्वार? चुनावी साल में क्यों बढ़ रही कथाओं की डिमांड? कैसे राम विरोधियों को पड़ी सनातन की जरूरत? शांति दूत क्यों आए टेंशन में? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में सभी नेता भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। चादर और फादर वालों की छुट्टी होती जा रही है। देश में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। लगातार मध्य प्रदेश के नेता अपने क्षेत्रों में कथा कराने की तैयारियों में जुटे हैं। कल तक जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो राम भक्तों से गुहार लगा रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का माहौल पूरी तरह से भगवामय होता जा रहा है। सभी नेता समझ चुके हैं कि राम नाम से ही चुनावी नैया पार लगेगी। ऐसे में मध्य प्रदेश की जमीन पर लगातार कथावाचक डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड इन दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की है। हर कोई चाह रहा है कि शास्त्री उनके यहाँ कथा करे, क्योंकि आज के समय में हर जगह लोगों की जुबान पर एक ही नाम है और वो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। और इस बात का जीता जागता सबूत अक्सर देखने को मिल जाता है। हाल ही में जब धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, तो उन्होंने भी वहां कई बड़ी बातें बोली। इतना ही नहीं, इससे पहले कमलनाथ भी बाबा के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोल चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दरबार में नजर आ चुके हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे नेताओं की चुनावी नैया राम नाम से पार लगेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनाव से नेताओं को राम और राम भक्त याद आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल्द ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। ऐसे में अक्सर बड़े बड़े नेताओं को कथावाचकों के द्वार पर देखा जा रहा है। हाल ही में बागेश्वर सरकार की कथा के दौरान विदिशा में बड़े बड़े लोगों की लाइन लग गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि खुद सीएम शिवराज सिंह भी बाबा के पास पहुंच गए। इस दौरान मध्य प्रदेश के सीएम ने खुले मन से कहा कि हम प्रदेश की बहनें बेटियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं और इन्हीं योजनाओं के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ साफ शब्दों में न बोलकर भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र को अपनी मौन स्वीकृति दे दी। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज समझ चुके हैं कि इस धर्म के मार्ग पर जाकर ही सीएम की कुर्सी बची रहेगी। अब राजनेताओं की सभाओं में भीड़ आनी कम हो गई है। ऐसे में कथावाचकों की कथाओं में आने वाली भीड़ के सहारे ही वोट पकाने की रणनीति राजनीतिक दलों के नेता करने लगे हैं। यही वजह है कि कथाओं की बाढ़ सी आई है। आपको बता दें कि बाबा की कथा के दौरान विदिशा में जो जन सैलाब उमड़ा था, उसे देखकर सनातन विरोधियों के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। शिवराज सिंह का तो ठीक था, लेकिन आपको बता दें कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ भी इससे पहले बाबा के चरणों में पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दर्शन कर चुके हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में बाबा की कथा पहले से ही एडवांस बुकिंग चल रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ ही देवकीनंदन ठाकुर भी अक्सर सनातन विरोधियों के निशाने पर बने रहते हैं, क्योंकि वो भी खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और यही वजह है कि उनकी कथाओं में भी अक्सर जनसैलाब उमड़ता है। और आने वाले समय में देवकीनंदन ठाकुर की भी कई कथाएं एडवांस में बुक हैं। इनके अलावा पंडित प्रदीप मिश्रा, अनुरुद्धाचार्य और जय किशोरी समेत कई बड़े कथावाचकों की भी काफी डिमांड चल रही है। और यह सभी पहले से ही कई महीनों के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। साफ नजर आ रहा है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार भगवा ही भगवा दिखाई देने वाला है और प्रत्याशी मंत्री बड़े बड़े नेता अपने यहाँ की जनता को रिझाने के लिए कथाओं का सहारा लेने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से राजनीति के लोगों को चुनाव से पहले कथाएं कराना फायदेमंद साबित होगा? क्या इस तरह से देश हिंदू राष्ट्र की तरफ और अग्रसर होगा? क्या अब चादर और फादर वालों को अपना बिस्तर समेटने का समय आ चुका है? और सबसे अहम सवाल ये, इन सब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्रवादी मुहिम का कितना ज्यादा महत्व है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। राहुल जादव की रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए।